Class, open your science book, lesson number 3, animal reproduction. We have read the first part of this lesson in which we have read the meaning of reproduction. First part में हमने meaning देखा था reproduction का. The process by which living beings produce more of their kind or resembling themselves is called reproduction. मतलब जो ह्यूमन बीइंग होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं, मेनली जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो भी जिंदा लोग होते हैं, वो उसमें एनिमल्स भी आ गए और हम ह्यूमन बीइंग्स भी, ठीक है। तो जब वो अपने जैसे दिखने वाले यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन आपको पता होगा कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो डायरेक्ट अपने जैसे दिखने वाले बेबीज़ को बर्थ देते हैं, डायरेक्ट बर्थ देते हैं। तो कुछ ऐसे भी बेबीज़ हमें कैसे देखने को मिलते हैं, जैसे बर्ड्स के बेबीज़ हमें एग्स में से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स अपने यंग वंस को, एक तो डायरेक्ट बर्थ दे के अपने यंग वंस को, और दूसरा एग ले करके, अंडे दे के, ठीक है। और फिर वो एग हैच होता है, उसमें से उनके यंग वंस निकलते हैं। सो फर्स्ट हमने जो रीड किया था एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज़, हमने पढ़ा था उन एनिमल्स के बारे में जो अपने बेबीज़ को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल काउ, बफेलो, ये सब क्या है, डॉग, कैट, ये सब आपके मैमल्स हैं। मैमल्स किनको कहते हैं, जो अपने यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, ठीक। हम ह्यूमन बीइंग्स भी मैमल्स ही हैं, ठीक। केयर ऑफ़ द यंग में हमने रीड किया था कि ये जो मैमल्स हैं अपने यंग वंस की केयर कैसे करते हैं। मेनली मदर ज़्यादा केयर करती है और काफ़ी लंबे टाइम तक मैमल्स अपने यंग वंस की केयर करते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स भी मैमल हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अपने बेबीज़ को काफ़ी ग्रो अप होने के बाद तक भी उनकी केयर करते हैं, ठीक है। एनिमल्स कब तक केयर करते हैं अपने यंग वंस की, जब तक वो अपने आप से हंट करना नहीं सीख जाते, अपने आप से खाना ढूंढना नहीं सीख जाते, तब तक, ठीक। उसके बाद वो उनको छोड़ देते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स अपने बच्चों को बड़े होने के बाद तक भी उनकी केयर करते हैं, ठीक है। सो नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाय लेइंग एग, ठीक है। एनिमल्स दैट ले एग, वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं। एनिमल्स लाइक बर्ड्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स, फिश एंड इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। अब आपको क्या पता था कि ओनली बर्ड्स ही हैं जो एग ले करती है? नहीं, स्नेक्स भी एग ले करते हैं, अंडे देते हैं। लिजर्ड जो छिपकली होती है वो भी अंडे देती है। टर्टल जो आपके कछुए होते हैं, ठीक है, वो भी आपके अंडे देते हैं। फ़िश भी अंडे देती है। तो ये सब क्या है, इंसेक्ट, मतलब कुछ ऐसे कीड़े भी होते हैं जो अंडे देते हैं। सो ओनली बर्ड्स ही नहीं है जो एग ले करती है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एग ले करते हैं। द बेबी डेवलप्स इनसाइड द एग, जो एग वो देते हैं, जो अंडा देते हैं, उस अंडे के अंदर उनका बेबी ग्रो करता है, ठीक है। द फूड फॉर द बेबी इज़ कंटेन्ड इन द एग इटसेल्फ, और वो जो फूड होता है बेबी के लिए ग्रो करने के लिए एग के अंदर, वो उस एग के अंदर ही कंटेन होता है, उसी के अंदर होता है, ठीक है। एग के अंदर जो होता है ना, वो उसका फूड होता है, जिससे वो अंदर ग्रो करके एक यंग वन बन के निकलते हैं, जैसे बेबी बर्ड बन के या बेबी स्नेक बन करके, ठीक है। सो फर्स्ट इज, अभी हमने क्या क्या रीड किया, कौन कौन से एनिमल्स एंड बर्ड्स एग ले करते हैं, बर्ड्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। ऑल बर्ड्स ले एग्स, सभी बर्ड्स एग्स ले करती हैं, ठीक है। सारी बर्ड्स एग ले करती हैं एक्सेप्ट बैट्स, चमगादड़ों को छोड़ करके, ठीक है, बैट्स को छोड़ के। और इसीलिए क्योंकि बैट्स भले ही उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, बट वो अपने जैसे यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, एग ले नहीं करते, इसलिए बैट्स को मैमल्स की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है, बर्ड्स की कैटेगरी में नहीं। क्लियर? एंड सेम एज डॉल्फिन एंड व्हेल, डॉल्फिन एंड व्हेल दिखती कैसी है, फिश जैसी, ठीक है। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि फ़िश भी अंडे देती हैं, एग ले करती हैं, लेकिन डॉल्फिन एंड व्हेल अंडे नहीं देती। दैट इज़ वाई डॉल्फिन एंड व्हेल बोथ ऑफ देम आर मैमल्स, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, मैमल्स हैं। इनको फ़िश की कैटेगरी में नहीं रखेंगे और बैट को बर्ड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ऑल बर्ड्स ले एग्स, सारी बर्ड्स जो है वो एग्स ले करती है। बैट का मैंने आपको एक्सेप्शन बता दिया है, वो इसलिए मैमल है। विच द यंग वंस हैच, फ्रॉम विच द यंग वन हैच, उसमें से हैच मतलब होता है अंडे में से बच्चे का निकलना, ठीक है, बेबी का निकलना। तो
जो बर्ड्स एग देती हैं, एग ले करती हैं, उसमें से उनके यंग वन हैच होते हैं. बर्ड्स सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म. जो बर्ड्स होती है आपने देखा होगा कि वो क्या करती हैं, अपने एग के ऊपर बैठती हैं, अपने एग के ऊपर बैठ जाती हैं. क्यों बैठती हैं? उसको वार्म रखने के लिए, उसको गर्म रखने के लिए. ठीक है. इट इज़ बिकॉज द बेबी डेवलप्स इन द एग ओनली व्हेन इट इज़ केप्ट वार्म. बेबी एग के अंदर कब ग्रो करेगा, कब बनेगा? जब उसको वार्म रखा जाएगा. तो इसलिए जो बर्ड्स होती हैं वो अपने एग के ऊपर बैठ जाती हैं ताकि उसको गर्म रख सके और उसमें से बेबी हैच हो सके. क्लियर? द एग्स ऑफ बर्ड्स आर ओवल शेप और राउंड. जो बर्ड्स के एग होते हैं, अंडे होते हैं, वो कैसे होते हैं? ओवल शेप के होते हैं या फिर राउंड होते हैं. मोस्ट ऑफ द एग्स आर ओवल शेप बट फ्यू आर राउंड. ठीक है. ज़्यादातर आपको एग जो अंडे देखने को मिलेंगे वो ओवल शेप के मिलेंगे, कुछ ही है जो राउंड मिलेंगे. दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड कलर्स लाइक वाइट, ब्राउन, ग्रे, ब्लू एट्सेट्रा. ऐसा नहीं है कि आपने वाइट कलर का एग देखा है तो वाइट ही एग होता है. नो, आपको अलग अलग साइज़ और कलर में भी एग्स देखने को मिलेंगे. जैसे वाइट कलर का तो आपने देखा ही है, ब्राउन एग भी होता है, ग्रे भी होता है, ब्लू भी होता है. एंड कुछ एग्स के ऊपर ऐसे कुछ डिज़ाइंस भी होते हैं, जैसे डॉट्स बने होते हैं. तो अलग अलग तरह के आपको एग्स देखने को मिलते हैं. द एग हैज़ अ हार्ड शेल ऑन द आउटसाइड. इनसाइड द शेल इज़ अ क्लियर स्टिकी लिक्विड कॉल्ड albumin or called egg white. In the center is the yellow yolk. अभी ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर गया होगा, ये इमेज देखिए, इससे आपको समझ आएगा. यहाँ पर 3 थिंग्स बताई हैं जो एग का पार्ट होती हैं. सबसे पहले तो ये जो आप ऊपर हार्ड शेल देखते हैं ना, जो आप एग देखा होगा तो ऊपर से हार्ड होता है, अंदर लिक्विड होता है. जो ऊपर का हार्ड शेल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शेल. ठीक है, एग का शेल. ठीक, एग शेल. देन उसके बाद अंदर आपको लिक्विड पार्ट दिखता है. ठीक है. जब आप अंडे को बॉईल कर देते हैं तब वो वाइट हो जाता है. लेकिन अगर आप बिना बॉईल किए हुए एग को अगर तोड़कर देखेंगे तो अंदर से वाइट नहीं होगा ना, लिक्विड होगा, स्टिकी लिक्विड होगा, चिपचिपा सा लिक्विड होगा. उस चिपचिपे लिक्विड को क्या कहते हैं? अल्ब्यूमिन. ठीक है, अल्ब्यूमिन. क्लियर? 2 चीज़ें हो गई, एग शेल एंड अल्ब्यूमिन. देन उसके अंदर आपको एक येलो पार्ट और दिखता है. बॉइल्ड एग में भी देखा होगा, रॉ एग में भी देखा होगा. ठीक है. वो येलो पार्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एग वाइट या फिर एग योक. येलो योक भी कहते हैं, एग योक भी कहते हैं, एग वाइट भी कहते हैं. क्लियर? शेल, अल्ब्यूमिन, एग योक. क्लियर? एग फ्रॉम इनसाइड. एग अंदर से ऐसा दिखता है और फिर हैच होकर ऐसे उसमें से बेबी निकलता है. द चिक फॉर्म्स एंड ग्रोज इनसाइड द योक. जो चिक होती है, मतलब जो बेबी बर्ड होती है, वो किस में ग्रो करती है? वो जो ये अंदर येलो कलर का एग योक होता है ना, उसके अंदर बनना शुरू होती है. फिर इस तरह से कुछ स्टेजेस में बन करके वो ऐसे पूरा एक बेबी बर्ड बन जाता है. ठीक है. सो ये तो था बर्ड्स के बारे में. नाउ अदर एग लेइंग एनिमल्स. अभी तक हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा, इसके अलावा और भी एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं. नॉट ओनली बर्ड्स बट एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स एंड फिशेस ऑल्सो ले एग्स. ठीक है. बर्ड्स के अलावा रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, फ्रॉग एंड फिशेस भी होती हैं, वो एग्स ले करती हैं. ठीक है, अंडे देती हैं. सम ले देयर एग्स इन वाटर वाइल सम ले ऑन लैंड. कुछ तो अपने अंडे ज़मीन पर देते हैं तो कुछ वाटर में देते हैं. ठीक है. नॉट ऑल एनिमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज एज मैमल्स एंड बर्ड्स डू. यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है, क्या कि जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स अपने बेबीज़ की केयर करते हैं. ठीक है. बर्ड अपने बेबी को हैच करने के लिए एग के ऊपर बैठती है, उसको वार्म करती है, केयर करती है. मैमल्स अपने बच्चों को खाना हंट करना सिखाते हैं. ऐसे सारे एग लेइंग एनिमल्स बर्ड्स की तरह अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते. ठीक है, जैसे बर्ड्स एंड मैमल रखते हैं. नाउ एम्फीबियंस. एम्फीबियन कौन होते हैं? एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस. अभी ये इसका आप सब पार्ट समझ सकते हैं. एम्फीबियन कौन होते हैं? वो जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी, ज़मीन पे भी रह सकते हैं. ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एम्फीबियन. ठीक है. फ्रॉग्स एंड टोड्स आर एम्फीबियंस. एग्जाम्पल क्या हो गया? फ्रॉग एंड टोड. फ्रॉग पानी में भी रह सकता है, ज़मीन पे भी. ठीक है. टोड भी. अ फ्रॉग
lays egg in water in large cluster called spawns। जो फ्रॉग होता है वो लार्ज क्लस्टर में, मतलब बहुत बड़े गुच्छों में अंडे देता है, ठीक है। और उन अंडे के गुच्छों को क्या कहते हैं, उन लार्ज क्लस्टर को कहते हैं स्पॉन्स, ठीक है, स्पॉन्स। टेडपोल हैच आउट ऑफ द एग्स, और फिर उन एग में से कौन हैच आउट होते हैं, कौन अंडे में से बाहर आते हैं, टेडपोल। तो बेबी फ्रॉग को क्या कहते हैं, टेडपोल, ठीक है। अ टेडपोल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट फ्रॉग। जो टेडपोल होता है, जो बेबी फ्रॉग होता है, वो जो एक एडल्ट बड़ा फ्रॉग होता है उससे बहुत अलग होता है दिखने में। इट अंडरगो सेवरल चेंजेस बिफोर इट बिकम्स एन एडल्ट फ्रॉग। और वो जो टेडपोल होता है वो बहुत सारे चेंजेस से होकर गुजरता है एक अडल्ट फ्रॉग बनने से पहले। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक टेडपोल से, मतलब एग में से हैच होकर टेडपोल देन एक अडल्ट फ्रॉग बनने तक के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। आपको इस इमेज से और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये एक अडल्ट फ्रॉग है, इसने लार्ज क्लस्टर में ये एग दिए, ठीक। इस एग में से हैच होकर क्या निकला, टेडपोल। अब देखिए आप, ये टेडपोल और फ्रॉग दोनों कितने डिफरेंट है ना, ये थोड़ा फिश जैसा लग रहा है देखने में, और दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो दोनों बहुत अलग होते हैं। फिर ये टेडपोल को ऐसे पूरा ये बनने में, पूरा अडल्ट फ्रॉग बनने में बहुत क्या लगता है, सेवरल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे ये जो टेडपोल होता है, फिर इसकी टेल बन जाती है, ऐसे पूंछ बन जाती है, और इसके आगे वाले हाथ बन जाते हैं, ठीक है। तो टेडपोल विद टेल बन जाता है, देन फिर एक यंग फ्रॉग बन जाता है, ठीक है। फिर ये यंग फ्रॉग बाद में अडल्ट फ्रॉग बनता है, देन ये अगेन एग ले करते हैं टेडपोल, देन ये ऐसे चेंजेस करके ये लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग ऐसे कंटिन्यू चलती रहती है। क्लियर।